नमस्कार दोस्तों, अतुल्य कोचिंग में आपका स्वागत है। अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जिपमेर यानी कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यहाँ पर काफ़ी कुछ वैकेंसी आया हुआ है। आइए ज़रा देखते हैं कि वो वैकेंसी क्या है, कौन भर सकता है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी है, क्या कुछ कंडीशन है, उसको देखते हैं। तो इस स्क्रीन पर यानी कि इस वेबसाइट पर आने के बाद, वेबसाइट का मैं एड्रेस पहले बता दूं आपको। ये है जिपमेर JIPMER.edu.in, ये वेबसाइट है। यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ये आपको दिख रहा होगा jipmer.edu.in। अब चलिए आपको ले चलता हूँ उस पेज पर जहाँ पर कि ये सारा डिटेल्स आया हुआ है, कौन भर सकता है इसको, क्या कुछ कंडीशन है। ये देखिए, यहाँ पर आप आ जाइए अनाउंसमेंट्स में। अनाउंसमेंट में सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखा है जॉब, इसको क्लिक कीजिए। आप जॉब को जैसे क्लिक करते हैं आप, तो आपके पास जो नेक्स्ट पेज खुलेगा, ओपन होगा, यह है रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस फॉर एम्स बीबी नगर तेलंगाना, इसको क्लिक कीजिए। और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे कि इसके बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, इसमें डिटेल एडवर्टीजमेंट है, इसको क्लिक कीजिए आप। ये देखिए आपका वो पेज खुल गया है, डिटेल्स जहाँ से हमें कुछ जानना है, लेना है, समझना है। अब इसमें क्या कुछ है इसको हम देखते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, दैट इज जिपमेर। ये एक्चुअल में यहाँ पर जो है ना, कुछ जो टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है, जो फैकल्टी का रिक्वायरमेंट है, रिक्रूटमेंट होना है, उसके बारे में देखिए क्या कुछ डिटेल्स है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीबी नगर तेलंगाना, एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट established by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY), Jipmer Puducherry has been designated its mentor institute. Online applications are invited for the following regular faculty posts in various departments on direct recruitment basis at AIMS बीबी नगर तेलंगाना। अब देखिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, इसको देखते हैं। डिपार्टमेंट आपका ये रहा, और किस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर कितने चाहिए, एडिशनल प्रोफेसर कितने चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर कितने चाहिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर कितने चाहिए। तो डिपार्टमेंट है आपका एनाटॉमी। एनाटॉमी में अनरिजर्व पोस्ट के लिए प्रोफेसर चाहिए 1, एडिशनल प्रोफेसर 1, एसोसिएट प्रोफेसर 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर 6। दूसरा जो डिपार्टमेंट आपका है, यह है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में प्रोफेसर 1, एडिशनल प्रोफेसर 1, एसोसिएट प्रोफेसर 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर 5। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, ये फिजियोलॉजी प्रोफेसर 1, एडिशनल प्रोफेसर 1, एसोसिएट प्रोफेसर 4 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर 4। उसके बाद देख लीजिए पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन, इसमें प्रोफेसर 1, एडिशनल प्रोफेसर 3, एसोसिएट प्रोफेसर 1 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर 6। फार्माकोलॉजी, इसमें प्रोफेसर 1, एडिशनल प्रोफेसर 1, एसोसिएट प्रोफेसर 1, असिस्टेंट प्रोफेसर 4। कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, प्रोफेसर 1, एडिशनल प्रोफेसर 1, एसोसिएट 1, असिस्टेंट प्रोफेसर 7। फोरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सिकोलॉजी, प्रोफेसर 1, एडिशनल प्रोफेसर 1, एसोसिएट 1 एंड असिस्टेंट 1। माइक्रोबायोलॉजी, प्रोफेसर 1, एडिशनल प्रोफेसर 2, एसोसिएट 2, असिस्टेंट 3। पेडियाट्रिक्स, प्रोफेसर 1, एडिशनल 1, एसोसिएट 2, असिस्टेंट 3। साइकियाट्री, प्रोफेसर 1, एडिशनल 1, एसोसिएट 1, असिस्टेंट 2। एनेस्थीसियोलॉजी, प्रोफेसर 1, एडिशनल 2, एसोसिएट 2, असिस्टेंट 2।
इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डिफरेंट पोस्ट है उसके सामने यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो भी क्लियरली मेंशन है, और यहाँ पर ये जो वैकेंसी आया है काफ़ी अच्छे पोस्ट है। अब इसमें ये देख लीजिए कि जो डिफरेंट वैकेंसी आया है उसके लिए पे स्केल क्या रहेगा। देखिए प्रोफेसर के लिए जो है यहाँ पर 1,68,900 टू 2,20,400 एज पर 7th CPC विद मिनिमम पे स्केल 1,68,900 पर मंथ एंड अदर अलाउंसेज एज एडमिसिबल। एडिशनल प्रोफेसर के लिए देख लीजिए 1,48,200 टू 2,11,400 पर 7th CPC विद मिनिमम पे 1,48,200। बहुत अच्छा सैलरी है। यदि आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है तो इसको आप ज़रूर पढ़िए। और ये देख लीजिए इसमें एसोसिएट का भी दिया हुआ है, असिस्टेंट का भी दिया हुआ है। एज लिमिट आप देख लीजिए इसमें प्रोफेसर जो यदि आप प्रोफेसर पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एज 58 ईयर्स होना चाहिए मैक्सिमम। एडिशनल के लिए भी 58 है, एसोसिएट के लिए 50 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 50। अब इसमें एज रिलैक्सेशन OBC के लिए 3 ईयर्स का छूट रहेगा, SC/ST के लिए 5 ईयर्स का छूट रहेगा। अब देखिए कि जो क्वालिफिकेशन है एनाटॉमी के में जाने के लिए प्रोफेसर के लिए जो प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी है उसके लिए क्या कुछ है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अ मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल और पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। Second, a post-graduate qualification that is MD, MS in anatomy or a recognized qualification equivalent thereto in the respective discipline or subject. Non-medical, master's degree in medical anatomy, a doctorate degree from a recognized university. मेडिकल में 14 यानी कि 14 years teaching and or research experience in the recognized institution in anatomy after obtaining the qualifying degree of MD, MS in anatomy or qualification recognized equivalent thereto. नॉन मेडिकल के लिए 14 years teaching and or research experience in a recognized institution in anatomy after obtaining the doctorate degree. उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं एडिशनल प्रोफेसर के लिए क्या होना चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, इसको आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या होना चाहिए यहाँ से देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या होना चाहिए आप यहाँ से देख लो, ठीक है। अब हर डिपार्टमेंट का देखो यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, द मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी पर्सनल इंटरव्यू in case if huge number of applications received for any of the disciplines then a written exam will be conducted for shortlisting the candidates. The standing selection committee may shortlist candidates for the interview. Details of applications. Fees. Application fee for each category as mentioned below to be paid by the candidate using any one of the following mode of payment. No other mode of payment will be accepted. The application fee once remitted will not be refunded. मतलब यदि आपने पेमेंट कर दिया तो वो रिफंडेबल नहीं है किसी कीमत पर। अब देखिए यहाँ पर OBC अनरिजर्व्ड EWS के लिए टोटल जो इसका एप्लीकेशन फ़ी है 1500 है प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल। SC/ST के लिए 1200 रुपये है, 1200 रुपीज़ है प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल। PWD पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फी, उन्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। हॉट अप्लाई सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड। इफ ए कैंडिडेट विश टू apply for more than one post in the same department, she should apply separately. A complete application should have the following documents invariably sent along with the applications. अब क्या क्या आपको भेजना है वो देख लीजिए आप, यहाँ से ये मेंशन है क्लियर, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। किस एड्रेस पे भेजना है, द इनवेलप शुड बी सुपर स्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इन द डिसिप्लिन ऑफ। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फिर सारी ये जो यहाँ पर लिस्ट लिया हो क्या क्या आपको प्रिंट आउट भेजना है वो आप इन्वेलप में डालिए और उसको भेजना भी आपको, ये एड्रेस है आपका, यहाँ पर भेजना है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशंस अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स विल बी ऑन और बिफोर 24 जून। 24 जून से पहले
आपका जो इन्वेलप है, जो हार्ड कॉपी आप भेजेंगे, तो ये 24 जून से पहले पहुंच जाना चाहिए। ये ऊपर वाले एड्रेस पे दिया, नोडल ऑफिसर, ऑफिस ऑफ एम्स, बीबी नगर, रूम नंबर 111, सेकंड फ्लोर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जिपमेर, पुडुचेरी। ठीक है, तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जो हमने आपसे शेयर किया। बाकी यदि आपको लगता है कि आपके काम का है तो आप ज़रूर भरिए, आपके काम का नहीं है तो आप अपने फ्रेंड, रिलेटिव, नियर एंड डियर को आप शेयर कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि उनके काम आ जाए। यदि आप अतुल्या कोचिंग चैनल पर पहली बार आए हो, आप लगता है आप यहाँ पर नए हो, इस चैनल को यानी कि अतुल्या कोचिंग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, ताकि यहाँ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन जाएगा तो जब तक आपका मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं है तो यहाँ से हम लोग तो शेयर करते रहते हैं, हम लोग तो ऑनलाइन करते रहते हैं, हमारी टीम ऑनलाइन करते रहता है यहाँ इस तरह की इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। तो चाहते हो आप कि ये इस तरह के इन्फॉर्मेशन से आप ना चूक जाओ, तो इसको अभी अपने मोबाइल का जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन रखिए, कर लीजिए। ठीक है, कुछ आप पूछना चाहते तो आप हमें कमेंट्स कर सकते। ठीक है, मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में जहाँ पर इस तरह की हम और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओके, बाय बाय, थैंक यू।